जय श्री हरि विष्णु। सोपान भूतम मोक्षसे मानुषे प्राप्त दुर्लभम यस्तार्यति नामतम तस्माद पाप तरोहत्र कह। अर्थात यह मानव योनि मोक्ष की सीढ़ी के समान है। इस दुर्लभ योनि को प्राप्त कर जो प्राणी स्वयं अपना उद्धार नहीं करता है, उससे बढ़कर पापी इस जगत में और कौन हो सकता है। अतः जब हमें यह दुर्लभ मानव जीवन मिला हुआ है, इसमें हमें अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे हमारा उद्धार हो सके। जय श्री राम। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का, और मैं हूं दिग्पाल। पिछली प्रस्तुति में हमने आपको बताया है कि यम मार्ग में बहने वाली वर्तनी नदी का स्वरूप कैसा है और कौन सा पाप करने से उस नदी में जाकर गिरते हैं। तो अब आगे की वीडियो में हम बताने का प्रयास करते हैं कि यमपुरी में सब मार्ग तय करने के बाद यमपुरी में जीव किस प्रकार प्रवेश करता है। भगवान विष्णु गरुड़ देव को आगे का ज्ञान देते हुए कहते हैं, हे गरुड़, भूख प्यास से पीड़ित होकर कर्मजन्य शरीर का आश्रय लेकर जीव यमदूतों के साथ चित्रगुप्त नगर की ओर जाता है। वहां सभी प्राणियों के पाप और पुण्य सब निरीक्षण किया जाता है। महादान किया वह व्यक्ति सुख का उपभोग करता है, और जो लो लवण कपास इसका दान करते हैं वे दाता पितर को तृप्त कर लेते हैं। वहां पर धर्मध्वज नाम का प्रतिहार सदैव उपस्थित रहता है। सब दान देने से धर्मध्वज प्रसन्न हो जाता है। वहां प्रतिहार जीव के शुभ अशुभ कर्मों का वर्णन करता है। धर्मराज का स्वस्थ और सुंदर रूप है। उस रूप का दर्शन सज्जन और धार्मिक लोग ही कर पाते हैं, और जो पापी और दुराचारी लोग हैं वह यमराज का अत्यंत भयंकर विकराल पहाड़ के समान भयंकर भूत जैसा रूप को देखते हैं। जिन मनुष्यों ने दान किया हो उसके लिए कहीं भी भय नहीं है। आए वे धार्मिक जीव को देखकर यमराज अपना आसन का परित्याग कर देता है और कहता है कि यह पुण्यात्मा यहाँ से आगे ब्रह्मलोक में जाएगा। दान से यम मार्ग सुखमय हो जाता है। यह मार्ग अत्यंत विशाल है। इसकी दुर्गमता के कारण इसका वर्णन कोई नहीं करना चाहता। हे वत्स, बिना दान पुण्य की धर्मराज के भवन में पहुंचना संभव नहीं है। एक एक उस यम मार्ग में अत्यंत भयंकर यम के दूत रहते हैं। एक एक के आगे एक एक हजार सेवकों की उपस्थिति रहती है। यातना देने वाले यमदूत पापी को तरह तरह की यातनाएं देते हैं। हे गरुड़, जिन प्राणियों ने और दैहिक दान नहीं किया और वे लोग बहुत कष्ट झेलते हुए यम मार्ग में जाते हैं। अतः प्राणी को यथाशक्ति दान देना चाहिए। दान न देने पर प्राणी पशु के समान यमदूतों द्वारा बांध कर ले जाया जाता है। मनुष्य जैसा जैसा कर्म करता है उसको उसी प्रकार की योनि में जाना पड़ता है। जब प्राणी को मनुष्य योनि प्राप्त हो तो सदैव आचार करना चाहिए। जो मनुष्य शरीर को पाकर धर्म आचरण नहीं करता है वह महाभयंकर नरक में गिरता है। मनुष्य जन्म प्राणी को बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। जो यह योनि पाकर धर्म का आचरण करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धर्म को व्यर्थ मानने वाला जीव मूर्खता पूर्वक जन्म मरण प्राप्त करता है। हे पक्षीराज, सैकड़ों बार वे विभिन्न योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य योनि प्राप्त होती है और विप्र होना दुर्लभ हो जाता है। प्राणी विप्र होने के बाद धर्म का आचरण दान पुण्य एवं व्रत करता है, वह विष्णु को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो यह थी जीव को यमलोक में प्रवेश करने की छोटी सी जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली अगली प्रस्तुति आपको जल्दी प्राप्त हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप बार बार भी देख सकते हैं और दूसरे लोगों को भी दिखा सकते हैं। आप पे कोई भी प्रतिबंध नहीं है। अगर आप किसी बात से बोर होते हैं तो कमेंट में हमें बता सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। मिलते हैं एक नई प्रस्तुति के साथ।